और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, ये बड़ी खबर है। तो महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें कई संकल्प हैं जिनको जारी किया है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ही बीजेपी का ये मैनिफेस्टो जारी किया है। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस इस घोषणा पत्र में किया गया है। तमाम घोषणाएं हैं उनको लेकर। ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है, ये अमित शाह ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा संकल्प पत्र में सुरक्षित महाराष्ट्र की योजना हमने दी है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ देखिए देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो, साथ ही इसमें पीयूष गोयल को भी आप देख पा रहे हैं। और सभी नेताओं ने मिलकर विमोचन किया है बीजेपी के संकल्प पत्र का। और इसी संकल्प पत्र वाली किताब में तमाम घोषणाएं, तमाम संकल्प जिनको नाम देती है बीजेपी संकल्प, वो लिखी हुई हैं। और ये तमाम वादे महाराष्ट्र की जनता से बीजेपी ने किए हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर ही तमाम संकल्प लिए हैं बीजेपी ने और अपना संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे हैं। महाराष्ट्र के 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये भी वादा किया है। अघाड़ी की योजनाएं लालच भरी हैं, ये अमित शाह ने कहा। तो बीजेपी ने अपना महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। तो संकल्प पत्र राष्ट्रीय महाराष्ट्र के रोड मैप के लिए खास तौर से जारी किया गया है। महाराष्ट्र के 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये वादा किया है संकल्प पत्र में बीजेपी ने। तो संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही साथ बताएं आपको, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी बात भी रखी है। क्या उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब 2 लाख करोड़ रुपया, और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्र को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार, जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई। 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना, जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को
बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से 2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए और सिरवाटा पुणे 1800 मेगावाट और भीवपुरी रायगढ़ में 1000 मेगावाट की योजनाओं को भी हम लेकर आए। इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं अघाड़ी के मित्रों को याद कराना चाहता हूं, जब अघाड़ी की सरकार कुछ समय के लिए चली तब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में फिसल रहा था। महाराष्ट्र एफडीआई इन्वेस्टमेंट में 4थे नंबर तक फिसल गया था। हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद दोनों वर्ष में हाईएस्ट एफडीआई अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महाराष्ट्र में आया है।